आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आंख मूंद के आपने किसी नेता को आगे नहीं बढ़ाया। अगर आपको लगा कि ये नेता, इससे ये गलती हो रही है, तो उसे समझाने के लिए आपने इंदिरा जी जैसी हस्ती को भी एक बार हरा दिया। और इंदिरा जी ने आपके प्रति नाराजगी व्यक्त नहीं की, गुस्सा नहीं हुई, घमंड और अहंकार नहीं था। वो समझी कि अगर जनता नाराज है, अगर जनता ने मुझे हराया है, तो मुझे आत्मचिंतन करना है। ये लोकतंत्र की सही परंपरा है कि जनता समय समय पर नेता को सही रास्ता दिखाती है और जनता हमेशा देश की दिशा तय करती है, अपने भविष्य की दिशा तय करती है। आज के जो नेता हैं भाजपा के, बहुत अहंकारी हैं। उनकी नीतियां गरीबों के लिए बन नहीं रही हैं, जनता के लिए बन नहीं रही हैं। उनकी नीतियां सब बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। उनकी नीति सिर्फ ये है कि किस तरह से हम सत्ता रखेंगे, चाहे कुछ भी करना हो, झूठ बोलने हो, सत्ता को पकड़ के रखना है, जनता को गुमराह करना हो, जनता से धर्म के नाम पे वोट मांगना हो, जनता से शपथ दिलवाना हो कि राम भगवान के नाम या अपने धर्म के नाम हम सिर्फ भाजपा को वोट देंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है? आपने कभी सोचा है कि नेता आपके सामने आता है, अपने काम नहीं गिनाता, आपसे धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर, भगवान के नाम पर वोट मांगता है? क्यों होता है ये? कभी सोचा है? ये इसलिए होता है क्योंकि नेता चालाक होता है। नेता अपनी जवाबदेही कम कर रहा है। नेता ये परिस्थितियां बना रहा है कि उसको 5 सालों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। 5 साल बाद उसने जब आना है आपके सामने, धर्म का नाम लेना है, आपका वोट ले लेना है, 5 साल और सत्ता में रहना है। ये समझ गया है वो कि जब मैं जनता के जज्बातों की बात करूं, जब मैं धर्म का नाम लूं, बोलूं कि धर्म संकट में है, उनको बता दूं कि ये बाकी जो राजनीतिक दल हैं ये सब धर्म के विरोधी हैं, तो जनता मानेगी। क्योंकि धर्म तो देखिए, हम सब धार्मिक हैं। भारतीय जो व्यक्ति है, महिला है, वो धार्मिक होता ही है, चाहे किसी भी धर्म का हो। धर्म को मानने वाले हैं हम सब। कहते हैं हम एक्सरे मशीन लेके आपके घरों में आएंगे, आपके मंगलसूत्र चुरा देंगे, आपके गहने चुरा लेंगे। 70 साल से देश आजाद है, 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही, किसी ने आपके मंगलसूत्र पे आंच आने दी? इंदिरा जी ने अपने गहने देश को दिए जब जंग था। मेरी मां का मंगलसूत्र तो कुर्बान हुआ है देश के लिए। फिर भी ऐसी ऐसी बातें चुनाव के समय कभी पकड़ लेंगे हमारे घोषणा पत्र को। अपना तो घोषणा पत्र पता नहीं बनाया है कि नहीं, कि एक सनक है, हमारी घोषणा पत्र के बारे में बात करते रहते हैं। उन्होंने तो कोई घोषणा नहीं की है कि क्या करने जा रहे हैं आपके लिए। हमारा घोषणा पत्र लेते हैं, उसको पढ़ते भी नहीं है, और जो घोषणा पत्र में नहीं लिखा है अपने दिमाग से बना के कहानी की तरह आपको सुना देते हैं कि हम आपकी सारी संपत्ति ले जाएंगे, भगवान जाने क्या क्या करने जा रहे हैं हम। 10 सालों से मोदी जी की सरकार ने देश की सारी संपत्ति, जो देश के देशवासियों की मेहनत से बनी थी, अपने बड़े खरबपतियों को दे दी है, मित्रों को दे दी है। कैसे? आज देश का कोयला किसका है? अब जोर से बोलो ना। हाँ, देश का कोयला अडानी जी का, देश की बिजली कुछ अडानी जी की है, शायद कुछ अंबानी जी की है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की सड़कों का ठेका, मतलब जितनी भी देश की संपत्ति है वो सारी बड़ी बड़ी खरबपति मित्रों को दे दी गई है। आपको पुराना पेंशन मिलता था, अब पुराने पेंशन की बात मत करिए जी भाजपा के सामने। भड़क जाते हैं एकदम, कहते हैं पैसे नहीं है देश में, है कि नहीं? जहां कांग्रेस की प्रदेश सरकार है वहां मिल रहा है, लेकिन पैसे नहीं है देश में।
लेकिन इतने पैसे हैं कि आप अपने खरबपति मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए कर्ज, वो है पैसे। हम किसानों की बात करते हैं, अपने घोषणा पत्र में हमने लिखा है किसानों की कर्ज माफ करने की बात लिखी है कि हम एक स्थायी आयोग बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, हमने कर्ज माफ किए, राजस्थान में किए, मध्य प्रदेश में किए जब हमारी सरकार थी। हम बात करते हैं, भड़क जाते हैं, कहते हैं पैसे नहीं है। 16 लाख करोड़ रुपए आपने उनके माफ कर लिए जिनके पास हजारों करोड़ थे। इस देश के किसान के लिए आपके पास एक पैसा नहीं है। देश का किसान जूझ रहा है आज। 10 साल हो गए मोदी जी के राज से में। 2 करोड़ नौकरियां उन्होंने 10 साल पहले आपको वचन दिया था कि वो देंगे। कहां है नौकरियां? किसको रोजगार मिला है? 70 करोड़ बेरोजगार है देश में। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। जहां जहां जाओ बेरोजगार नवयुवक मिलेगा, और जहां जहां जाओ वो बेचारा शिक्षित है, अशिक्षित नहीं है कि उसको रोजगार नहीं मिल सकता। जब जब इनके नेता आपके सामने आते हैं तो इधर उधर की बातें, भटकाने वाली बातें, ध्यान इधर करना, ध्यान उधर करना, आपके मुद्दों पे तो बात ही नहीं करेंगे। टीवी आप खोलते हैं, टीवी पे आपको दिखता है कि बाप रे, देश इतना खुशहाल हो गया है, अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। मोदी जी को देखें तो कभी कुछ उद्घाटन, कभी कोई और उद्घाटन कर रहे हैं। जो स्कीमें कांग्रेस ने शुरू की, ज्यादातर तो उनका उद्घाटन हो रहा है, क्योंकि अगर बड़ी सड़क, बड़ा पुल बनाना है तो लग जाते हैं 5-10 साल। जैसे यहां पे एम्स खोला माता जी ने, अब 5-6 साल बाद और भी बड़ा हो जाएगा। अब अगर आके उद्घाटन करके मोदी जी अपनी फोटो छाप दें उसके ऊपर और टांग दे उसके ऊपर, और वहां पे पत्थर पे लिखवा ले कि मोदी जी ने किया, तो कौन रोक सकता है? तो तमाम ऐसी स्कीमें, आपको 5 किलो राशन मिलता है, ये कांग्रेस की स्कीम थी। फोटो मोदी जी की चिपकी है इस पे। कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में तो 35 किलो राशन दे रहे थे। ये लोग आए सरकार में, अभी कुछ महीनों पहले 5 किलो कर दिए। इस देश की एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है आज, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए भाजपा के नेता कर रहे हैं। और कैसा प्रत्याशी दिया है आपको? कैसे प्रत्याशी हैं आप बताइए? क्या करते हैं ये? आपको धमकाते हैं, आप पे मुकदमे डलवाते हैं, आपकी जमीनें छिनवाते हैं, डराते हैं। ऐसे प्रत्याशी चाहिए आपको? देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।